स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे। अभ्यास है 1I और अभ्यास का नाम है परिमेय संख्या। इसमें पहला सवाल हमारा दिया गया है कि इस पे अभ्यास में एक्चुअली में है ये, हमें मध्य बीज की यानी संख्या ज्ञात करनी है। और बीज की संख्या ज्ञात करने के लिए यदि दो परिमेय संख्याएं दी हुई हों तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद 1/2 का गुणा करा देते हैं, यानी उस संख्या का हम आधा कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका पहला सवाल क्या बोला गया है कि बोला गया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसे बताया, यानी हम दोनों परिमेय संख्याओं को यानी 1 प्लस और यहाँ पर -1/2 को ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1/2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, यानी दो परिमेय संख्याओं का योग इंटू 1/2, यानी एक्चुअली में इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसका कोष्टक खोलोगे तो यहाँ पर -1 और प्लस माइनस से यहाँ पर -1/2 आ गया और यहाँ इंटू 1/2 करोगे। इसका हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 लासा आएगा, यानी 2 का इस पे गुणा हो जाएगा तो -2 हो जाएगा और -1 इंटू 1/2। अब देखो ये माइनस माइनस से हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा तो आ जाएगा -3/2 और इंटू 1/2, यानी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 हमारा ये विकल्प आना चाहिए। -3/4 यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया, -3/4 सही हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। दूसरे में बोला गया है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है, यानी इसके भी ठीक बीच का ही पूछ रहा है, यानी ठीक बीच का पूछ रहा है, यानी हम दो परिमेय संख्याओं को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 1/2 का गुणा करा देंगे। तो इसी प्रकार से इसको भी करना है, तो -3 प्लस यहाँ पर 4 करना है और फिर हमें गुणा करा देना है 1/2 का। तो यानी इसका हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, यानी 1/2, यानी एक्चुअली में 1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो प्लस का 1/2 हो जिस विकल्प में तो वो हो जाएगा सही। ठीक है, यहाँ पर एक में शायद माइनस होगा, यहाँ पर डबल लिख गया है तो ये माइनस हो सकता है, अब जैसा हो वो कर लेना। अब देखो तीसरा नंबर आपका दिया है कि -1 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सेम प्रोसेस वही करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, इसको हल करके हमको दिखाना होगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे पूरा कि ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग इंटू 1/2। एक्चुअली में सूत्र ये होता है आपका। अब इसको हम अभी इसका प्रयोग करके आपको बता दिया है, अब आगे सवालों में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आप पढ़ चुके हैं और समझ जाएंगे। हम आगे ऐसे ही डायरेक्ट सवाल करेंगे, मतलब बता देंगे किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कर लोगे, यानी 1 + 1 और यहाँ पर इंटू 1/1, यानी जब कोई संख्या जुड़ती और घटती है, गुणा में जोड़ती है और घटती है तो वहाँ पर शून्य ही आएगा, है ना। यहाँ पर मान इसका कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 1/2 आ जाएगा। तो यानी इसका जब 0 में किसी संख्या का गुणा होता है तो मान उसका 0 ही आता है, यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे अतः ठीक बीच की संख्या बराबर 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और आगे के सवाल देखते हैं किस प्रकार से हैं। देखिए इसका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में बोला गया है कि
1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/2 यानी चौथे सवाल में 1/3 और प्लस 1/2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐड कर देंगे, यानी 1/2 का हम गुणा करा देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों का हमारा लासा आ जाएगा, यानी दोनों अभाज्य संख्या हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 × 3, यानी से 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 का गुणा हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर गुणते 1/2, तो यानी इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/6 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका 5/12। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 5/12 होगी, है ना। इस प्रकार से आप इसका सवाल आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं 5वां नंबर में क्या बोला गया है। 5वें में बोला गया है -7/8 और 7/8, यानी माइनस का 7/8 एक मर्तबे बोल दिया गया है, माइनस का 7/8 और प्लस का 7/8। यहाँ पर दोनों संख्याओं को हम हल कैसे करते हैं, यानी दोनों को जोड़ देते हैं और 1/2 का गुणा करा देते हैं, यानी 1/2 का हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर है यदि जोड़ेंगे, देखो प्लस माइनस है तो हम एक तरीके से दोनों को काट भी सकते हैं, यानी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 का 1/2 यानी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा एक्चुअली में पूरा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, परिमेय संख्या बराबर 0 होगी। ठीक है, अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। 6वां नंबर क्या बोल रहा है कि -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये नंबर है 6वां सवाल आपका। यहाँ पर बोला है कि -3/5 और 8/3, यानी यहाँ पर प्लस करा देंगे और 8/3 लिख देंगे और फिर हमें मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 का। ठीक है, यानी इसका हम इस प्रकार से कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों देखो अभाज्य संख्याएं, जब हर में अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका हम हरों का क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, यानी 5 × 3 और यहाँ पर 5 से 5 डिवाइड हो गया तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा अंश में, तो 3 × 3 = 9 प्लस 3 से 3 डिवाइड हो गया, 5 का अंश में गुणा हो जाएगा, यानी 40 × 1/2 और इसको हम ऐड कर लेंगे, यानी यहाँ पर घटेगा, यहाँ माइनस लगा है यहाँ पर प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह होते हैं तो वहाँ पर घट जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31/15 और यहाँ पर गुणा करा दोगे तो 1/2, यानी कितना आ जाएगा 31/30। तो अतः इसका क्या लिख देंगे, ये हमारा आ गई ठीक बीच की संख्या, यानी यहाँ पर -3/5 और 8/3 के, यहाँ पर अतः लिख देते हैं, अतः 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 31/30 होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर बोल रहा है कि -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक्चुअली बस वही काम करना है, दोनों को ऐड करके 1/2 का गुणा करा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, हल लिखते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे होंगे तो आप उसको पढ़ लेना। तो -5/4 प्लस, यहाँ पर कोष्टक में लिखोगे -1/6 और यहाँ पर इंटू करा दोगे 1/2। आपने सूत्र पहले आपको बता दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का यदि ठीक बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है दो परिमेय संख्याओं का योग इंटू 1/2, यानी दो संख्याओं का हम परिमेय संख्याओं का गुणा कर लेंगे, उस पर 1/2 का गुणा करा देंगे। तो यानी इसको हम हल करते हैं, यानी कोष्टक इसका खोल देंगे। तो -5/4, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का हम लासा लेंगे, दोनों क्या हैं? भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लासा हम वो लेंगे जो दोनों से कट जाए, यानी 12 हमारा लासा आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करा दोगे, माइनस का कितना आ जाएगा? 15 और यहाँ पर माइनस लगाओगे, 6 का भाग दोगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 का देखिए यहाँ पर 2 का 6 से इसका डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 का इस पे गुणा करा दोगे तो 2 ही आएगा, यानी 1/2। और देखो यहाँ पर अब माइनस माइनस हैं दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे जब, तो यानी माइनस का 17 बटे कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पर इंटू करा दोगे 1/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस का 17/24। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख दोगे, अतः -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर -17/24 होगी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला सवाल आपका 8वां नंबर बोल रहा है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 8वां नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। अब इसको हम सबसे पहले, ये मिश्रित भिन्न में लिखी हुई है, इसको हमें साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करते हैं, यानी सही का अंश हर से गुणा करा के अंश को जोड़ देते हैं, यानी सही को हर से गुणा करा के अंश में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगा, यानी 4 × 4 = 7, यानी 7/4 और प्लस 8 × 32, 32 और 3 = 35, यानी 35/8। तो यहाँ पर गुणा करा दोगे 1/2 का, यहाँ पर दोनों का हमारा लासा मिल जाएगा 8। तो 8 से, यानी 4 का डिवाइड करोगे 8 से तो 2 बार जाएगा और 2 का हम साथ में गुणा करा देंगे तो 14 आ जाएगा। 8 से 8 तक भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 35 आ जाएगा। और इसका हम फिर 1/2 का गुणा करा देंगे, ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 49/8 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 49/16। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे, अतः 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 49/16 होगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला नवा सवाल। कह रहा है -1 सही 2/7 और नवा सवाल है। तो -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक मध्य परिमेय संख्या हमको इसकी ज्ञात करनी है। तो यानी सही बटे सबसे इसको पहले हम तोड़ेंगे, यानी मिश्रित संख्या लिखिए उसको सही में लिखना होगा, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -9/7। आप समझो, यानी इसका इस पे गुणा करोगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ दोगे 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 9/2 ही है, ठीक है ना, 2 है। तो यहाँ पर इंटू 1/2। यहाँ देखो, यानी हर हमारे सेम नहीं है तो हम यहाँ पर लासा ही लेना होगा और एक अभाज्य है, यानी दोनों ही अभाज्य हैं, यानी 7 × 2 कर देंगे
और 7 से 7 डिवाइड हो गया, 2 का इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ जाएगा, प्लस 2 का 2 से डिवाइड हो गया और 7 का हम 9 से गुणा कर देंगे तो 963 होता है, इंटू 1/2 और इसको हम गुणा यानी इसको घटा के लिखेंगे, यानी 13 में 8 चला जाएगा तो 5 और यहाँ पर 5 बचा, 5 में 1 चला जाएगा तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 1/2 यानी इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45/28 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 45/28 होगी। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। लास्ट का अंतिम सवाल देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। देखिए अगला सवाल आपका 10वां नंबर है। बोला है कि 1/2 कोष्टक में दिया है, यानी इस प्रकार से दिया गया है 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि ये परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के ठीक स्थित है। यानी हमें ऑलरेडी जिस तरीके से हम लिखते हैं सवाल में वो पहले से दे रखा है, हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बस इतना सा आसान सवाल है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़े आसानी से। तो हम इसको देखते हैं, दोनों का हम लासा ले लेंगे, एक भाज्य है और एक अभाज्य है, तो यानी मल्टीप्लाई ही होगा, यानी 3 × 4 लिखेंगे, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 4 का हम गुणा करा देंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस 4 से 4 का कैंसिल हो जाएगा, 3 का हम गुणा करा देंगे 1/2। यहाँ पर देखो प्लस माइनस है और प्लस है तो यानी यहाँ पर घट जाएगा प्लस माइनस में, तो माइनस का 5 कितना आ जाएगा 12 और फिर यहाँ पर इसको कोष्टक खोल के यानी गुणा करा दोगे तो 1/2 इंटू माइनस का 5/12 यानी गुणा करा दोगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5/24। अब यही हमारा परिमेय संख्या ठीक बीच में स्थित है, तो आप इसको बड़े आसानी से लिख लेना और समझ लेना। तो आज की क्लास आपको उम्मीद है समझ में आई होगी और क्लास आज का यही समाप्त होता है आपका 10वें नंबर सवाल से। तो यदि क्लास पर नए हैं, यदि क्लास आपको समझ में आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।